तो गाइस हमारे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो एक मैं नई क्लास के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं। और फिलहाल मैंने पिछले वीडियो में आप लोग का ट्रायग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उस चैप्टर को समाप्त होने के बाद मैं एक न्यू चैप्टर की ओर बढ़ा हूँ, जो कि मैं है ये क्या नाम में लिखा हुआ है, पोलिनोमियल, जिसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल और हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए हाइट एंड डिस्टेंस भी शुरू कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग को इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए फिलहाल बिना देरी के वीडियो में आप लोग का आगे बढ़ाते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आज बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला होता है बहुपद। अब इसे कहते बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये है, क्योंकि लिख तो दिए लेकिन कहते हैं कि इससे पहले ये तो जाने। तो बहुपद तो हम लिखते हैं बहुपद। अब इसे ये होता क्या है, तो सबसे पहले वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है बहु प्लस पद। इसका मतलब मैं इसे ये संधि विच्छेद करूं तो इसका मतलब होगा कि बहु प्लस पद, ये हुआ। तो बहु का मतलब क्या होता है, तो भाई बहु का मतलब होता है वो वाला बहु नहीं, तो बहु का मतलब होता है एक से अधिक। कि कोई जैसे एक है, दो है, तीन है, जैसे मेला है तो उसमें जितना आदमी जुड़ेगा या फिर झुंड बनाएगा उसे हम कहते हैं बहु। और पद का मतलब होता है एक से अधिक। पद का मतलब है टर्म एक, जैसे एक हुआ तो ये एक पहला टर्म हुआ, दो हुआ दूसरा टर्म, इस तरीका से होता है। तो एक से अधिक टुकड़े वाले पद को हम बहुपद कहते हैं। ये हमने समझ लिया। अब ये समझने के बाद यदि आपको कहे कि 2x प्लस 5 है, ठीक है, अब ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। अभी मैंने क्या बताया कि एक से अधिक वाले टर्म को हम बहुपद कहते हैं। जैसे ये पहला प्लस से हटा हुआ है, प्लस से ये दोनों जुड़ा है, इसका मतलब ये दो पद हुआ। यही जब रहता ये 4x², तो इसका मतलब ये तीन टर्म है ना, ये तीन टर्म हुआ, क्योंकि ये प्लस से दो टर्म और जुड़ा हुआ है, एक और टर्म जुड़ गया, तो ये तीन टर्म हुआ जिसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा। अब क्या करते हैं कि बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं कि भाई बहुपद के कितने बच्चे हैं या फिर कितने पद हैं। तो चलिए मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं लिखूं बहुपद के टाइप, ठीक है, बहुपद के टाइप। अब बहुपद के कितने टाइप होते हैं ये तो पढ़ना जरूरी है भाई। बहुपद के बारे में पढ़े हैं तो टाइप के तो बारे में पढ़ेंगे ना। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि बहुपद के कितने प्रकार है वो देखिए। पहला प्रकार जो होता है वो होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम एक पदी, ठीक है, एक पदी, या फिर एक पद कह सकते हैं, एक पदी कह सकते हैं, अनेकों नाम है। ठीक है, अब इसे कहते ये किसे कहते हैं? अब देखिए रैखिक का मतलब क्या होता है, एक। रैखिक का मतलब एक, या फिर यहाँ पे देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, एक पदी या एक पद, कोई बहुपद में एक पद हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहें, ठीक है। तब इसका क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो जिस बहुपद का केवल एक घात हो, ठीक है, केवल एक घात हो, उसे हम कहेंगे क्या, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब ये हमने तो समझा, एक घात जिसमें होगा वो भाई रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमने एक ले लिया भाई 2x प्लस 5, ये हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया। अब कहेंगे भाई इसमें तो एक घात कहां से आएगा, तो एक घात भाई यहाँ दिख रहा है, x के घात को यदि x पे पावर 1 है तो इसका मतलब वो बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक।
या एक पद वाले बहुपद वो कहलाएगा। तो इसमें एक घात है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। इसी तरह 5x+4 रहता फिर भी होता। यदि 2x+2x² + 5x+6 रहता तो ये भाई कौन सा बहुपद होगा, रैखिक। तो आप कहेंगे हाँ भाई नहीं होता, ये गलत है क्योंकि इस पे पावर 2 है, क्योंकि 1 पावर रहता तब। तो आप कहेंगे भाई यहाँ भी तो है 1 पावर, तो लेकिन सबसे बड़ा घात तो ये है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो इसको फिलहाल हटाता हूं। यदि मैं इसको हटा दूं तो अब क्या करते हैं कि दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए। हमारा दूसरा होता है द्विघात। ठीक है, पहला पढ़ा हमने रैखिक, अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ये होते हैं बहुपद के प्रकार, या फिर इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दो पद या द्विपद। ठीक है, द्विपद जिसे हम कहेंगे द्विपद, मतलब द्विपद कर लीजिए। ठीक है, अब ये कहते किसे, ठीक है, ये हम कहते किसे, लिख तो दिया भाई, समझना भी तो जरूरी है। अब देखिए, यदि मैं इसका परिभाषा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, रैखिक हमने लिखा क्या, जिस बहुपद का केवल एक घात हो। इसमें क्या होगा, द्वि, इसका मतलब द्विघात हो। तो हम लिखेंगे जिस बहुपद का दो घात हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये हमने देख लिया। ठीक है, ये परिभाषा हुआ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x+5x+4 = 0। ये हमने एक ले लिया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि भाई ये द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है। तो आप कहेंगे है, क्योंकि इसमें पावर 2 है। यदि पावर 2 रहा, x मतलब x पे पावर 2 रहा तो वो होगा द्विघात बहुपद। तो इसी तरह आप लोग को पहचानना है कि कोई आपको एक बहुपद दे दिया, आपको ये पहचानने के लिए बोल दिया कि वो कौन सा बहुपद होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका घात देखना है, और जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी वही क्या कहलाएगा, बहुपद का द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद या अगला त्रिघात हो। ठीक है, अगले हम क्या करते हैं, अगला हम एक और है जिसका नाम क्या है, त्रिघात। हमने रैखिक पढ़ा, द्विघात पढ़ा, अब पढ़ेंगे त्रिघात। त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद या फिर त्रिपद। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो परिभाषा क्या होता है कि जिस बहुपद का कितने घात हो, इस बात भाई कहेंगे त्रिघात। इसका मतलब क्या होगा, इस बहुपद का 3 घात हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया, जिसका 3 घात हो त्रिघात कहलाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी समझ में आ जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, 2x³ + 4x² + 5x + 6 = 0। 0 नहीं देना है अभी फिलहाल, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें अब क्या करना है कि समझना है कि भाई ये त्रिघात कैसे होगा। तो त्रिघात ऐसे होगा क्योंकि इसका घात क्या है, 3 है। आप कहेंगे 2 भी है, इसका घात 1 भी है, तो ये एक द्विघात भी कहलाएगा। लेकिन नहीं, मैं अगला में समझाऊंगा कि क्यों त्रिघात कहलाता है, क्यों द्विघात कहलाता है, जबकि इसमें पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, तो क्यों कहलाता है। तो फिलहाल के लिए हम समझेंगे कि इसका पावर 3 है तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहु। ठीक है, तो फिर हम इसको हटाते हैं और अगला समझते हैं।
भाई अल्लाह करोगा। तो ये हमने समझ लिया। तो पहले हमने क्या समझा कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि बहुपद मतलब कैसे पहचाने। तो उसके बाद हमने देखा कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। हमने मतलब कि 3 प्रकार देखे, एक पद, दो पद और त्रिपद। अब क्या करते हैं कि अब मैं ये कहूं कि भाई ये बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप क्या होता है, ठीक है। अब सामान्य रूप क्या था, मतलब बनाने का तरीका क्या है। तो बनाने का तरीका ये है, आप लिख लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है बहुपद बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीका से क्यों, देखिए यदि मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जाम्पल में ये रहेगा 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये ऐसे बनाएगा, मतलब क्यू के मतलब x आपको कहेगा कि x³ का गुणांक क्या है, तो आप कहिएगा 2, x² का गुणांक तो कहिएगा 4, x का गुणांक तो कहिएगा 5 और c ये d है तो d अचर पद हुआ, क्योंकि इसमें ना x लगा हुआ है ना मतलब ये अल्फाबेट है, मतलब अल्फाबेट नहीं है, तो ये क्या है, एक नंबर है, तो इसे हम अचर पद कहेंगे। और उसके बाद ये अलग हो गया, तो ये कितने टर्म, आप कहेंगे इसमें कितने टर्म है, कितने पद है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 पद है। तो आप कहेंगे 4 पद है तो इसका मतलब चतुर, नहीं भाई चतुर्पदी नहीं हुआ। तो क्योंकि देखिए अगला क्या आता है, मैं समझाता हूँ। अगला आता है आपका बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात। बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो मैं आप मतलब मैंने ये क्या नाम है, मैंने प्रकार पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये तो कहा था ना कि यदि इसमें भाई आप कहिएगा कि इसमें 3 घात भी है, 2 घात भी है, 1 घात भी है, तो ये कैसे त्रिघात कर जाएगा। तो भाई देखिए बहुपद का घात कहते हैं, इसी से आप समझ जाइएगा, बहुपद का घात कहते हैं कि जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात हो, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात हो, सबसे बड़ा घात हो, उसे हम कहेंगे बहुपद का घात, ठीक है, उसे बहुपद का घात कहेंगे। अब कहेंगे क्या, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यही वाला लेता हूं या फिर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। यदि आपका 2x² प्लस 5x प्लस 4x³ प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें कहेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या होगा, आपको निकालने के लिए प्रश्न दे दिया कि एक आपको बहुपद दे दिया और उसमें कहेगा कि सबसे बहुपद का सबसे बड़ा घात, मतलब सॉरी सबसे बड़ा नहीं, मतलब कहेगा बहुपद का घात क्या होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले सारे टर्म को देखना है और जिस टर्म में सबसे बड़ा घात आ जाएगा वो होगा क्या, बहुपद का घात। जैसे देखिए ये क्या है, 2 है, चलिए इससे बड़े देखते हैं, ये क्या है 1 है, तो मतलब ये बड़ा हुआ। इसमें देखते हैं 3 है तो ये बड़ा हुआ। अब इसमें तो कुछ नहीं, मतलब ये क्या हुआ, 3 बड़ा है घात, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, ये होगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीका से, क्योंकि इसमें द्विघात भी लगा हुआ है, रैखिक भी लगा हुआ है और त्रिघात भी लगा हुआ है, लेकिन हम इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं। अब अगला क्या है वो देखिए, अगला क्या है 2x² माइनस 8x प्लस क्या है 6, ये है, हाँ। ये आपका एक है बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्यों सोल्व कर रहे हैं। वो मैंने गलत ले लिया था अपने मन से समझाने के लिए, फिलहाल उसका आंसर नहीं निकलता जो मोटा और लंबा होता है, तो इसका मतलब ये ले लेते हैं 2 कॉमन ले, क्योंकि 2 इसमें भी है, 4 8 इसमें 6 इसमें, मतलब 2 का गुणांक सभी में है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे होगा क्या 2x मतलब x² माइनस, आप 2 से इसमें भागा देंगे तो कितना बचेगा 4x,
प्लस इसमें देंगे तो 3 बराबर 0। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए इस टो को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि 0 के बट्टे में गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, और भाग में क्या होता है हमेशा 0। 0/0 मतलब 0 कुछ रहेगा तो 0 होता है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमें गुणनखंड विधि से मैं करता हूं, क्योंकि आगे श्रीधराचार्य भी है उससे भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल इससे करते हैं। ये क्या नाम है, 3 है, तो इसका मतलब प्लस में है, तो इसका मतलब जोड़ के हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। मतलब जोड़ के हमें 4 चाहिए और गुना करके 3 चाहिए, तो ये होना चाहिए। अब करते क्या, वो देखिए x²। अब गुणनखंड विधि ने आपने मतलब 8 या 9th में शायद पढ़ा होगा कि ये बनाते कैसे हैं, कि यदि हमें 4 चाहिए, हमें गुना करके 3 चाहिए, तो हम 3 का गुणांक देखते हैं, तो 3 और 1 और 1 और 3। ठीक है, अब हमें चाहिए जोड़ के 4, तो जोड़ के 4 कैसे होगा, इसका मतलब माइनस में भी आना चाहिए, बीच में माइनस भी है, तो इसका मतलब इसमें माइनस लगा दूं, इसको माइनस लगा दूं, तो इसका मतलब ये माइनस 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 3 1 4 होगा, बिल्कुल होगा। चाहे आप इसमें और इसमें माइनस लगा दीजिए फिर भी होगा, क्योंकि 3 माइनस 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 मतलब प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, 3 1 4 होगा। तो कोई सा भी लिख सकते हैं। यदि मैं ये लिख दूं तो -3 और -1, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पे माइनस में 3x और माइनस में 1x, जिसे हम x लिख सकते हैं, प्लस में 3, क्योंकि गुना करूं मैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन जो मिल रहा है उसको ले ले, तो जो मिल रहा है तो इसका मतलब x मिल रहा है सिर्फ, ये मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x। अब यहाँ पे माइनस है, इसमें से x ले लिए तो बचा हमारा 3। अब इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में माइनस तो लेना ही है। अब इन दोनों में देखना है मिल रहा है क्या, तो इसमें तो x है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब x नहीं ले सकते, तो इसका मतलब नंबर लेंगे, तो नंबर भी तो भाई इसमें नहीं है, लेकिन है नंबर ना, इसमें 1 से तो गुना है, तो 1 ले लेते हैं। 1 में ले लूं तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा x। अब ये माइनस मैं इसमें से निकाल लिया हूं, तो एक माइनस बचेगा, मतलब प्लस था तो एक माइनस मैंने ले लिया, तो बचा हमारे पास माइनस, और ये 3 तो 3 ही रहेगा, बराबर में 0। अब एक बार इसको बराबर करते हैं, और एक मतलब इन दोनों में से एक बार कॉमन ले लेते हैं, x - 3, और ये बच गया x - 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x - 3 बराबर एक बार 0 और x - 1 बराबर एक बार 0। अब इसको इधर भेजते हैं तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये 1, ठीक है, ये मैंने क्यों निकाला था वो हम बताते हैं। सबसे पहला हम आपको ये कहूं कि भाई ये बताइए कि ये कौन सा बहुपद है। आप कहिएगा कि भाई ये तो है द्विघात, ठीक है, मैं लाल से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यदि मैं ये पूछूं कि ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहिएगा भाई इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात है, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद है, अब कहिएगा हल क्यों निकाले, तो वो तो बता दीजिए। हल इसलिए निकाले, यदि वो द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब इसमें 2 लगा हुआ है, तो 2 लगाए तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 2। तो इसका मतलब हमारा आंसर 2 आया, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद हमने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। यदि इस यहीं पे रहता त्रिघात बहुपद, तो इसका कितना शून्य मतलब सॉरी कितना मान निकलता, 3, और ये मतलब ये 2 निकला है, द्विघात था। यदि त्रिघात रहता तो 3 निकलता। तो अब ये समझिए कि इसे मैं शून्यक भी तो कह सकता हूँ, मतलब x का मान यदि निकले तो द्विघात मतलब द्विघात बहुपद जो था एक 4 नंबर का चैप्टर, ठीक है, उसमें भी क्या है, उसमें शून्यक दिया रहता है, मतलब शून्यक का मान दिया रहता है, जिसे हम x का मान को ही शून्यक मान कहते हैं, या फिर उसमें मूल रहता है, ठीक है। मूल भी हम क्या कहते हैं, x के मान को ही, और शून्यक भी हम क्या कहेंगे, x के मान को ही, ठीक है। तो ये समझिएगा, यदि शून्यक कहे तो आप लिख दीजिएगा शून्यक बराबर कितना आंसर है, आप कहिएगा आंसर भाई आ गया 3 और 1, ये हमारा हो गया शून्यक, ठीक है। तो इस तरीका मैंने ये इसलिए समझाया क्योंकि ये द्विघात बहुपद था तो इसका 2 निकलता आंसर, और यदि त्रिघात रहता तो 3 आंसर निकलता, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अगला चलते हैं। यदि कोई आपको कोई एक बहुपद है, वही ले लेते हैं, 2x² - 8x + 6 बराबर 0, ठीक है, यही ले लेते हैं। अब इसमें मैं कहूं कि शून्यकों का योग, मतलब 2 जो मान आया था x का,
उन दोनों को जोड़ के कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो आप कहिएगा क्या कि पहले तो मान निकालना पड़ेगा। आपको क्या करिएगा, यदि आपको कहेंगे शून्यकों का योग निकालिए, यदि शून्यकों का, यह कहूंगा मैं, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग कहूं तो आप लोग क्या करिएगा, शून्य का मतलब क्या आया, एक्स, एक्स का मान को शून्य कहते हैं। शून्यकों का योग, इसका मतलब द्विघात है, पहले तो वो पहचाना कौन सा बहुपद है, तो आप कहिएगा द्विघात। अब इसका मान, तो शून्यकों का योग, आप कहिएगा कि एक्स का मान भाई 2 आएगा, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब मान निकालेंगे तब तो जोड़ेंगे, अब ये कहिएगा। लेकिन इसके लिए मैं कहूं कि एक लाइन में आंसर निकाल दूं तो इसका आंसर आएगा आपको 4। आप कहिएगा 4 कहां से आ गया, आपको मान तो पहले निकाले नहीं। तो मैं क्या करता हूं, याद रखें, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। आप कहिएगा माइनस बी बाय ए फॉर्मूला, भाई इसका फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है शून्यकों का योग। अब कैसे, इसी एग्जांपल में से मैं बी उठा लूं, ठीक है, यहाँ पे माइनस तो पहले से है और बी का मान क्या, यहाँ पे 8, ठीक है, आप कहिएगा 8, लेकिन 8 है नहीं ना, ये तो पूरा आएगा ना, माइनस के साथ आएगा। यहाँ पे मैं -8 लिख सकता हूँ बी के जगह, और ए के जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि ए का मान 2 है, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस 8 आएगा, अब बाय में 2 और इसको काटेंगे तो 4, कितना है 4। तो मैंने क्या किया, एक लाइन में आंसर बताया, ये फॉर्मूला है जो आप लोग को याद करना है, और इसी से कहेगा क्या कि मतलब कितना होता है जोड़ के शून्यकों का योग, ये बताइए, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपको मैं ये दे दूं कि शून्यकों का योग आपने निकाला, लेकिन मैं कह दूं शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो फिर क्या करिएगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए होता है। इतना तो हो गया। अब देखिए सी बाय ए निकाल के भी देख सकते हैं, तो सी हमारा कितना है 6 बाय ए का मान हमारा 2 हो गया, ये काटेंगे तो 3, इसका मतलब आंसर हमारा शून्यकों का गुणनफल 3 आ जाएगा। तो आप लोग को ये फॉर्मूला भी याद करना है। फिलहाल के लिए इतना ही है, और भी है, त्रिघात वाला भी है, तो थोड़ा बता दूं तो, और इसमें शून्यकों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा और एक बीटा, ठीक है, द्विघात के लिए अल्फा और बीटा, द्विघात शून्यकों के लिए ये होगा अल्फा और बीटा, यही त्रिघात रहेगा तो त्रिघात बहुपद का शून्य, ठीक है। हम किससे सूचित करते हैं, अल्फा एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है त्रिघात बहुपद के लिए। तो ये याद रखना है, यदि आपको अल्फा या दिया हुआ है या बीटा दिया हुआ है या दिया गया है, तो आपको कहेगा निकालने के लिए बहुपद, तो उसका भी हम सूत्र पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के एक नेक्स्ट मतलब टॉपिक के साथ, यही बहुपद का ही रहेगा, लेकिन उसमें त्रिघात कैसे, मतलब इसमें हमने मतलब द्विघात समीकरण का देखा कि शून्यकों का योग क्या होता है, उसमें हम त्रिघात वाले में देखेंगे कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, और हम आसानी से बहुपद कैसे, मतलब अल्फा बीटा, यदि आपको 2 और 6 एक्स का मान दिया है तो आप कैसे मतलब बहुपद निकाल सकते हैं वो। तो एक मैं सूत्र लिखा देता हूँ, फिलहाल मैं एक होमवर्क देता हूँ आप लोग को, वो पहले बनाइएगा, उसके बाद मैं अगला क्लास में चेक करूंगा। फिलहाल आपको देखते हैं होता है, बनता है या फिर नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा बराबर आपको दिया गया है 3, ठीक है, और बीटा बराबर आपको दिया गया है 4, 3 और 4 नहीं 1, ठीक है, 1 दिया गया है, तो बहुपद निकालें, ठीक है, ये प्रश्न है। मतलब आपको अल्फा बीटा दिया गया है शून्यक, ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है शून्यक, शून्यक या फिर एक्स का मान। तो ये आपको दिया गया है, मतलब 2 मान है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा से ही सूचित किया जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक्स का ये दोनों मान है, ठीक है।
अल्फा बीटा दिया गया है और आपको बहुपद निकालना है। एक मतलब ये ऐसे करके, जैसे ये 2x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 ये निकालते थे, आप लोग को इससे ये निकालना है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग के HW में है। देखते हैं कौन कौन बना के दिखाते हैं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।